अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 101 का क्विज़ नंबर 3 देखेंगे। और ये आपका लास्ट क्विज़ है MGT 101 का। मैं आपको जो है वो थोड़ा सा डरा नहीं रहा, लेकिन ये है कि आपका जो MGT 101 है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और आपका जो क्विज़ है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूँगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने MGT 101 की तैयारी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है कि आप किस तरह से तैयारी करें क्योंकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, CS 101 है, ENG 101 है। इन मतलब तमाम तरह सब्जेक्ट जिनकी तैयारी मैंने करवाई है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में अपना पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो इसका लिंक भी आपको, तमाम तरह लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर लाजमी विजिट करें, लाजमी वीडियोज़ को देखें। ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं या जो ज़ीरो सेमेस्टर्स के होते हैं उनके लिए ये बहुत मैटर करता है। तो ये तमाम तरह चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है और लाजमी विजिट करनी है। चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन देखें। इफ़ द डेबिटेड साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ हैवियर देन द क्रेडिट साइड, सस्पेंस अकाउंट विल बी रिटन ऑन। वो आपको कह रहा है कि अगर जो डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस की वो हैवियर हो जाए क्रेडिट साइड से, तब आपका सस्पेंस अकाउंट क्या होगा। आपका सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर लाई करेगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये आपकी बुक से लिया गया है और यहाँ पर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो ही अकाउंट जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, तो वो डेबिट साइड है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यहाँ पर आपसे एक फार्मूला पूछा गया, इनकम इक्वल्स टू, इनकम किसके बराबर होता है, प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस के। ये फार्मूला जो है आपके फाइनल टर्म में भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आपने जिस तरह से याद कर लेना है। ठीक है, इनकम मतलब होता है इनकम इक्वल टू प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। ठीक हो गया, आगे देखिए। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, जो इंट्रोड्यूस करवाता है कैपिटल ओनर की तरफ से, वो कैपिटल रेसिप्ट कहलाता है। ठीक है, ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड से मिला है, मतलब बहुत डिफिकल्टीज हुई इसको ढूंढने में, लेकिन गूगल वगैरह में भी आप अगर सर्चिंग वगैरह करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो जो कैपिटल होता है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑनर की तरफ से, वो कैपिटल रेसिप्ट होता है। इसके आगे देखें। परचेज रिटर्न अकाउंट, आपका जो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है वो आपका कॉन्ट्रा एटम में लाई करता है। चूँकि परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, अब आपने जो रिटर्न कर दिए अपने अकाउंट्स को, ये कैटेगरी में फॉल करता है कॉन्ट्रा एटम की। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट है। तो आपने एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपके जो 5 फेजेस है ना, जो आपको दिए गए थे क्रेडिट डेबिट के, उनकी नेचर्स को भी आपने याद रखना होता है। इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रा अकाउंट है, आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, ये तमाम तरह चीज़ें इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आती होती हैं। इसके आगे नेक्स्ट देखें, वही वाला आ गया। अगला वो कह रहा है कि व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट द अकाउंट इन बोथ अकाउंटिंग अफेक्ट DRCR इज रॉन्ग, इट इज़ नोन एज। क्या कह रहा है आपको कि अगर आप अकाउंटिंग जो करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री है वो रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर अकाउंटिंग की, लेकिन जो अकाउंट की बुक्स हैं वो अफेक्ट करती हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों पर, तो ये रॉन्ग कंसिडर की जाएंगी। तो ये क्या कहलाता है, ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे ये भी आ सकता है इसी को कि व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंटेड बट द अकाउंटिंग इन बोथ अकाउंटिंग अफेक्ट DR एंड CR, ये आपका ऑप्शन बन सकता है जो कि 2020 में पूछा गया था। अब ये ऑप्शन बनेगा इज रॉन्ग, आगे डैश लगा कर लिखेगा इज रॉन्ग, इट इज़ नोन एज एरर ऑफ कमीशन। हाँ, तो आपने ओवरऑल जो अपनी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इसको याद रखना है। इसी स्टेटमेंट से आपके 2 से 3 MCQs जो है वो बनाए जा सकते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट को भी लाजमी याद रखें। नेक्स्ट देखें। कह रहे द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस। देखिए, क्रेडिट बेसिस के ऊपर जब आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रॉ मटेरियल अब मटेरियल अकाउंट होगा वही आपका क्रेडिट बेसिस के ऊपर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा डेट इज द मटेरियल अकाउंट। ठीक है, उसके आगे देखें। स्टूडेंट्स, ये
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, 2020 में भी ये रिपीट हुआ है, फाइनल में भी आया हुआ है और इसी के साथ साथ ये जो आपका है अब 2021 में भी आ गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो थर्ड क्विज़ होता है, आपका जो लास्ट क्विज़ होता है, तकरीबन आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ यहाँ से रिपीट हो रहे होते हैं, एमजीटी के भी होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी होते हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को इन पर ज़्यादा अच्छी ग्रिप रखनी है जो आपके लास्ट में आ रहे हैं। देखिए जी, अ पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹9,000, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 हैज़ बीन ओमिटेड बाय द रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, अब आप यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे? बैलेंस ऑफ पेएबल कंट्रोल अमाउंट का, जो कि होता है कि आपने पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में से क्रेडिट सेल को माइनस कर देना होता है। तो आप देखें 9,000 में से अगर आप माइनस करेंगे 500 को, तो ये आपके पास 8,500 बच जाएगा। तो यही आपका जो है वो आंसर कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। आप सिर्फ सिंपल माइनस का फार्मूला लगाएंगे और जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगी। उसके आगे देखें, all the following items appear on debit side of trade payable control account except credit purchases। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं था, ये मुझे मिल भी नहीं रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे नॉलेज के मुताबिक तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज ही आ सकता है। 80 to 85% ये ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी अगर किसी को यहाँ पर जो है वो पता है तो काइंडली वो पेज नंबर जो हैंडआउट्स है उसके साथ जो है वो मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप यही लगा लें, कोई मसला नहीं है। लास्ट देखें, ये भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है मुझे, बट अगर किसी को भी मिले तो वो काइंडली मुझे बता दे। देखें जी, परचेज ₹5,000, कैरीज इन्वॉल्व ₹50, ग्रॉस सेल्स ₹700 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ₹100। तो अब आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट का फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगाना है, और नेट परचेज का फार्मूला भी यही होता है कि आपने माइनस करना होता है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज़ द 600। आई डोंट बट श्योर हेयर, सो किसी को भी पता है तो वो मुझे यहाँ पर बता दे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं और फार्मूला के मुताबिक सिर्फ 2 चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया हुआ है। तो फिर भी अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इसकी आपने MGT 101 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तैयारी किस तरह से करनी है आपने, आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर लाजमी देखें अपना पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा CS की तैयारी डाल दी है मैंने, ENG 101 की तैयारी वगैरह, यानी जो जो तैयारी मैंने डाली सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी विजिट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको करंटली पेपर 2021 के बर वक्त मिल सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।